नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। जनपद शामली के थाना भवन विकास खंड के गांव अम्बेटा याकूबपुर में हलचल इंडिया के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल में ग्राम प्रधान प्रत्याशी कुसुम लता के प्रतिनिधि ठाकुर रामपाल सिंह से खास मुलाकात की गई, जहां उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने का उनका मेन उद्देश्य प्रधान द्वारा गांव की जनता का हनन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि उनकी मूलभूत समस्याओं का निदान करना उनकी प्राथमिकता होगी। गांव में अच्छी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था, गांव में पात्र व्यक्तियों और महिलाओं के राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और मकान बनवाना उनका मुख्य उद्देश्य है। वहीं गांव में युवाओं के लिए खेल के स्टेडियम का निर्माण भी उनके द्वारा कराया जाएगा। वहीं भूतपूर्व प्रधान ठाकुर ओम प्रकाश ने कहा कि पहले हमारे गांव में एक भी सीसी सड़क नहीं थी। हमने प्रधान पद पर रहते हुए गांव में काफी विकास कराए और कहा कि अगर गांव की जनता उन्हें समर्थन देकर विजयी बनाती है तो गांव को विकास की ओर लेकर जाएंगे। उन्होंने गांव की जनता से अपील की कि आने वाली 26 तारीख को चुनाव चिन्ह कार के सामने वोट देकर भारी मतों से उन्हें विजयी बनाए। हलचल इंडिया के खास प्रोग्राम ग्राम चौपाल में आपका स्वागत है। इस समय हम जनपद शामली के गांव अम्बेटा याकूबपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में ठाकुर रामपाल सिंह से बात करना चाहेंगे। इनका चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य क्या है? जी, हमारा मेन उद्देश्य यूँ है, गांव की जनता बड़ी त्रस्त थी। पिछले चुनाव में जो प्रधान रहे उनके द्वारा गांव की जनता का जो है बहुत ही उनके विचारों का हनन हुआ। जैसा कि कुछ समस्याएं गांव की हैं, जैसा जो है सरकारी गल्ले की दुकान की समस्या है, रास्तों की समस्या है, खरंजे की समस्या है। इस तरीके से जो है लोगों को जो है त्रस्त किया गया, उनके अंदर एक भय पैदा कर दिया गया। और हम जो हैं भविष्य में अगर भगवान ने हमें जो है वो इस पद के लिए अगर लोगों के सहयोग से हमें ये पद अगर मिल गया तो हम जो है लोगों की जो है इन भावनाओं को जो है कद्र करेंगे और उनका जो है मन का भय निकाल लेंगे। और एक मतलब यो कोटे का जो है सिस्टम वो सही करेंगे, खरंजों का जो है नालियों का सिस्टम सही करेंगे, गांव में जो है लाइट की व्यवस्था सही करेंगे और लोगों के मन जीतने का काम करेंगे, नहीं कि उन्हें त्रस्त करने का काम करेंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? करनी। चुनाव चिन्ह करने को लेकर आप गांव की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? गांव की जनता से हमारी यही अपील है, गांव की जनता जो है हमारा सहयोग करे। हम उनके मन को, मनोदशा को और उनके विचारों में इतना गहन जो है गहराई से जो है लगाव रखेंगे जो लोगों की भावनाओं को जो ठेस ना पहुंचे और उनका काम जो है सब सुचारू रूप से हर तरीके से जो भी सरकार से हमें ऐड मिलेगी वो लोगों तक जो है बिना किसी लालच के पहुंचाई जाए। प्रतिनिधि के रूप में ठाकुर रामपाल सिंह ने कहा कि हम गांव की जनता का सम्मान करते हैं, हर व्यक्ति की भावनाओं की कदर होगी, गांव में विकास होगा, गांव की सड़कें अच्छी होंगी। इस दौरान हम पूर्व प्रधान ठाकुर ओम प्रकाश सिंह से बात करना चाहेंगे। क्या मुद्दा होगा आपका प्रधानी के लिए? प्रधानी के लिए पहले हम 82 से प्रधान रहे। पहले हमारे बाबा जी रहे, उसके बाद हमारे समर्थक रहे, उसके बाद में फिर मैं प्रधान रहा। हमारे यहाँ जब हम प्रधान बने तो 1 फुट सीसी नहीं थी। हमने पूरे गांव में सीसी कराई। बिजली घर हमारा 23 किलोमीटर से बिजली आ गई थी, हमें बिजली घर बनवाया। और अब के जो सर पिछले हमारे प्लान से कोई प्रधान था उसने हमारे गाँव में एक जोहड़ का वो है 23 फुट ऊंचा जोहड़ का वो खुदवा दे, लोगों की नाश बंद कर दी। हम उसे ठीक कराने का काम करेंगे, विकास करेंगे। जो हमारे से पहले त्रुटि रही होगी उसे हम पूरा करेंगे। इसलिए हमारा इंसान करनी पे लोगों से अपील करेंगे, हमें वोट देकर सफल बनाएंगे। पूर्व प्रधान ठाकुर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि गांव की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखकर उन समस्याओं का निदान कराएंगे। अब हम बात करना चाहेंगे ठाकुर पवन सिंह से। गांव में किस तरह का माहौल बनना है चुनाव को लेकर? हमारे गांव में सबसे बढ़िया माहौल बनने वाला है। किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है गांव में? बस सबका यही समर्थन है कि पहले से ही इनका ही काम है, यही जीतने चाहिए, सब इसी काम के पीछे है। आने वाली 26 तारीख को चुनाव है, करनी का करनी का चिन्ह है, हाँ, तो गांव की जनता को क्या अपील करना चाहोगे आप? भाई यही है कि वह करनी पे वोट डाल दे बस। दाता अली हसन से बात करेंगे। किस तरह का माहौल गांव में बनना है? गाँव में जो गरीब आदमी है कोठे वाला उन्हें तो नाच देता नहीं, अमीरों को नाच दे। और भाई हम लोग नवे प्रधान पे इस पर नहीं शाम है जो बन जा, हमें भी नाच मिले। मैं बीमार हूँ, मुझे 5 साल तक नाच नहीं मिला। बच्चे मेरे आने आने हैं और खुद मैं बीमार हूँ, मुझे नाच का दाना नहीं मिला। हम बदलाव चाह फ्री का नाच मिला, मुझे मूल भी नहीं मिला।
तो किस तरह का समर्थन गांव में गरीब लोग दे रहे हैं प्रधान जी को, उसके बारे में सब प्रधान जी को सभी सहयोग दे रहे, सब बिरादरी सहयोग दे रही। और भाई अच्छा काम होगा इसका। गांव के मतदाता अली हसन ने बताया कि गांव में राशन की समस्या बहुत जबरदस्त है। राशन को लेकर गरीब लोगों का हनन किया जा रहा है। इसको लेकर ये नए प्रधान पद के प्रत्याशी कुसुम दत्ता को करनी के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर सफल बनाने का काम करेंगे, जिससे कि गांव का विकास हो सके, गांव विकास की ओर चल रहे और गांव की सड़कें अच्छी हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो। अब हम गांव के युवा मतदाता ठाकुर विपिन सिंह से बात करना चाहेंगे। युवाओं में किस तरह का माहौल पैदा हो रहा है प्रधान जी के प्रति? युवाओं में जी प्रधान जी के प्रति बहुत अच्छा माहौल है और सभी बिरादरी का और सभी का सहयोग बहुत अच्छा है। और मैं एक युवा होने के नाते प्रधान जी से एक अपील करना चाहूँगा कि जैसा सहयोग पब्लिक इन्हें देगी, कल ये इसी तरह का अच्छा काम करें। एक मेरे गांव का जो है बच्चे हैं, लड़के कुछ जो रेस करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए थोड़ा स्टेडियम का कोई बनाई जाए जगह देख के, जिससे कि वे सड़कों पे न रेस लगा के स्टेडियम में अच्छी तरीके से अपना तैयारी कर सके और अपना भविष्य बना सके। तो आप युवाओं को क्या अपील करना चाहते हो? गांव के युवाओं से किस तरह का सहयोग की आवश्यकता है आपको? सहयोग तो ये है कि जो पिछले 5 साल से हमारे प्रधान रहे, उनसे हमें काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन वो किसी उम्मीद पे अपनी खरी नहीं उतरे। और सरकारी गल्ले की बात ले लो, उसमें भी परेशानी, गांव के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और मैं तो यही चाहूँगा कि सभी से हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन यह है, करनी का निशान है और सभी अपनी वोट दे के अपने सहयोग से प्रधान जी को चुना जाए और गांव में कुछ तरक्की का काम अच्छी तरीके से किया जाए। मतदाता ठाकुर विपिन कुमार ने बताया कि गांव के युवाओं का सहयोग प्रधान जी की तरफ बहुत ज्यादा है। करनी के चुनाव चिन्ह को भारी मतों से विजय बनाया जाएगा। अब हम बात करना चाहेंगे योगेश सिंह से। योगेश जी, किस तरह का माहौल गांव में बन रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है, सबका सहयोग चाहिए, सब सहयोग देने को सब तैयार हैं। क्यों 2 योजना जारी, एक पिछड़ी में आ गई थी, उसके भी सत्ता पक्ष ने ही फायदा उठाया, कुछ काम नहीं हुआ। जितने भी सब देख रहा मैं, किसी को टाइम पे राशन नहीं मिला, कोई तरक्की नहीं हुई, कोई सड़क नहीं बनी। एक स्टेशन के वास्ते यहाँ रेल भी रुकने की वास्ते थी, उसकी भी व्यवस्था नहीं हुई। सत्ता पक्ष का इतना वो चल रहा। तो आप किस तरह से गांव में क्या माहौल है? हम यहाँ चाहें सब गरीब अन्य बिरादरियों में किस तरह का माहौल बन रहा है? हाँ, तो ये सब गरीब जनता का ये चाहें, सब सहयोग होकर सत्ता परिवर्तन हो, जो बदलता रहे वो कुछ कामयाब करेगा। अब जो हैं इनके विचार बहुत अच्छे हैं, हम ये चाहें तो परिवर्तन हो। अम्बेटा याकूबपुर में कुसुम दत्ता को सभी बिरादरियों का समर्थन बहुत पुरजोर तरीके से मिल रहा है।